राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हिमाचल प्रदेश रा 4 दिन रा दौरा माथे काले मशोबरा माय ट्यूलिप गार्डन रा उद्घाटन रे साथ ही शिमला रा राजभवन माय नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम माय भी करेली शिरकत। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत माय बैठकों रो दौर जारी। वाराणसी, हैदराबाद और गोवा माय कई अहम बैठकों हो रही है आयोजन। झुंझुनू माय 20 अप्रैल ने वेलो भाजपा री जन आक्रोश रैली रो आयोजन। रैली माय नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रा नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता करेला जिला कलेक्ट्रेट रो घेराव। विश्व विरासत दिवस आज प्रदेश रा सगला राजकीय संग्रहालय और स्मारका माय पर्यटकों ने दियो जा रही है निःशुल्क प्रवेश। शहनाई वादन, बैंड वादन और नुक्कड़ नाटकों रो भी हो रही है आयोजन। और प्रदेश रा जिला में तापमान पुगो 40 डिग्री सेल्सियस रे बारे। मौसम महकमो बेगो ही नो आथोनो विक्षोभ सक्रिय होबारी जताई आस। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सब रो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हिमाचल प्रदेश रा 4 दिन रा दौरा माथे रैली। इन दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में भाग ले ली। काले मशोबरा माय ट्यूलिप गार्डन रो उद्घाटन करेली। इन साथ ही शिमला रा राजभवन में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भी शिरकत करेली। साथ ही 19 अप्रैल ने राष्ट्रपति शिमला रा राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी में प्रशिक्षु एहलकारा से भी संवाद करेली। और 20 अप्रैल ने राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान रो भी दौरो करेली। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत में बैठकों रो दौर जारी है। वाराणसी, हैदराबाद और गोवा में कई अहम बैठकें राखी जा रही है। भारत समेत दुनिया रा 20 विकासशील देशों में वैश्विक कृषि रा विकास रो नुओ पोर्ट मैप वाराणसी में तैयार वेरियो है। इन दौरान कृषि शिक्षा, अनुसंधान समेत कई मुद्दा माथे कृषि वैज्ञानिक चर्चा करेला। बटई हैदराबाद में इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप री दूसरी बैठक राखी जावेली, जटे डिजिटल स्किलिंग माथे चर्चा वेली। गोवा में G20 देशों रा प्रतिनिधि आज स्वास्थ्य माथे चर्चा करेला। बैठक में आए प्रतिनिधि ने गोवा के एक जन औषधि केंद्र का दौरा किया और जन औषधि केंद्र में मिलने वाली सस्ती दवाइयों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भी मौजूद थीं। भारतीय जनता पार्टी कानीसू झुंझुनू में आवाड़ी 20 अप्रैल ने जन आक्रोश रैली रो आयोजन कर्यो जावेलो। इन जन आक्रोश रैली में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ और राजेंद्र गहलोत रा नेतृत्व में कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट रो घेराव करेला। सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ खबर नवीसा ने बताया कि प्रदेश में लाडला 4 साल सू सरकार जका वादा कर्या हा वह पूरा नहीं कर्या, जीरे चालता जनता में घणो आक्रोश है। इन तरह न्यारा न्यारा मुद्दा माते भाजपा कानीसू आबाड़ी 20 अप्रैल ने जन आक्रोश रैली काढ़ी जावेली। सभी गांवों से पार्टी अन्य लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे 20 तारीख को। उसका मेन उद्देश्य यही है कि कांग्रेस ने झूठे वादे करके सरकार बनाई थी, ये जनता के वोट लेकर के ये मुकर गई। एक तरह से इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। किसानों के लिए लोन माफ के लिए कहा था, वो लोन माफ मंजूर नहीं किया। लोन माफ तो दूर रहा, केंद्र सरकार द्वारा जब समर्थन मूल्य किया गया उस पर भी अनाज नहीं खरीदा। आज किस तरह से ओलावृष्टि हुई है उस पर भी कभी राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही युवाओं के साथ इन्होंने धोखा किया। युवाओं को कहा था हम रोजगार देंगे, भत्ता देंगे, कुछ नहीं किया। जबकि युवाओं को सर्विस नौकरी देना तो अलग रहा, बाकी पेपर की परीक्षा पेपर लीक हो गए, उन युवाओं के साथ भी उन्होंने धोखा किया। आज कांग्रेस सरकार जितने दिन 4 साल से ऊपर हो गई उसमें हर वर्ग के साथ ऐश कर रही है। पहली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जयपुर दौरा माथे है। इन दौरान बना JLN मार्गरा एक दिव्यांग निजी स्कूल रो दौरो कर स्कूल में पढ़वा वाला दिव्यांग टाबरा से मुलाकात करी। इन दौरान बना स्कूल रा हॉस्टल और VTC रो भी अवलोकन कर्या। कार्यक्रम में टाबर आप आपरी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीनी। पहली राष्ट्रपति लोगों से अर्ज करी कि दिव्यांग टाबरा रसाते टेम बितारवणारी मदद करे। साथ ही वणा कहो कि दिव्यांग टाबरा रसारू सकारात्मक भावना राखर वणाने समाज री मुख्य धारा में ल्याबारो प्रयास करनो पड़ेलो। पहली राष्ट्रपति झुग्गी झोपड़िया में रहण वाला टाबरा री भी मदद री अर्ज करी।
नगर का हो, मोहल्ले का हो, कोई दिव्यांग बच्चा होगा। अभी तो ये मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने एक नया नॉमेनक्लेचर दिया दिव्यांग बच्चों को, डिसेबल्ड, और जिसको मैं कभी कभी कहता हूं कि एबल्ड एंड डिसेबल्ड, वी ऑल आर एबल्ड, और जो हमारे जैसे नहीं है वो डिसेबल्ड। बात सही है ना? तो ये जो हम कहते हैं, तो अवधारणा क्या है? पहले से अवधारणा अभी भी है, धीरे धीरे वो जा रही है। शिक्षा के साथ साथ वो भी, जैसे हम लोगों का मस्तिष्क का विकास और आधुनिक विचारों से ओतप्रोत हम होते जा रहे हैं, तो उसमें सब चीज़ें आ रही हैं। तो शायद मुझे लगता है कि आप मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर भी जाएंगे, वहाँ जाने से जो आपको खुशी मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे ज़्यादा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको इस दिव्यांग जन के चेहरे पर हंसी लाने से, मुस्कुराहट लाने से मिलता है। मैंने कहा कि ये स्लम एरियाज, इनके माँ बाप को तो हम ठीक नहीं कर सकते, उनमें बहुत सारी कमियां हैं, जो भी है, जिस कारण से वो उनको स्लम में रहना पड़ता है। लेकिन कम से कम इन बच्चों के भविष्य को हम सुधार सकते हैं। ये देखिए, मंदबुद्धि बच्चे हम इनको कहते हैं, लेकिन ये आजकल हमारे लिए विशिष्ट बच्चे हैं। इन्हें हम मंदबुद्धि नहीं कहते हैं। जिनकी शारीरिक उम्र तो हो गई है 15, 18, 20 साल की, लेकिन मानसिक विकास उनका वही 6 महीने या 8 महीने के बच्चे का है। ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत नेगलेक्टेड है, समाज इससे ज़्यादा परिचित नहीं है। आपको डेफ एंड डम स्कूल मिल जाएंगे, ऑर्फनेज मिल जाएंगे, बैंड स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश देश में अभी भी जागृति नहीं है। और ऐसे बच्चे जो उनका शारीरिक विकास हो रहा है, मंदबुद्धि हो जाती है, तो उसके लिए लगभग 33 वर्ष पूर्व मेरे बड़े भाई और भाभी, उनका कार दुर्घटना में स्वर्गवास हुआ। जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट दंपति थे, तो उनकी चिता को मुखाग्नि से मैंने संकल्प लिया कि उनकी स्मृति के अंदर यहाँ पर हम कुछ करेंगे। श्री निर्मल, श्रीपाल और निर्मला के नाम से लिया, और विवेक इन बच्चों की बुद्धि के लिए हमने किया, और एक संकल्प लिया कि हम कुछ करेंगे। छोटा सा पौधा था, 4 बच्चे थे, किराए का मकान था। उसके बाद एक ईमानदार संकल्प हो, जहाँ आपका दृढ़ निश्चय हो और ईमानदार प्रयास हो, तो जीवन में सफलता मिलती है। 33 वर्षों में मैं इसे तपस्या के जैसे हम करते रहे, और आज ये हमारे जैसे एक तीर्थ स्थान होता है। आज विश्व विरासत दिवस है। यूनेस्को हर वर्ष 18 अप्रैल ने वर्ल्ड हेरिटेज डे मनावे है। इन विश्व विरासत दिवस रा मौका माते पेश आ एक खास रपट। अर्थात परंपरा द्वारा प्राप्त वह अमूल्य संपत्ति जिसका संरक्षण निश्चित रूप से विश्व संस्कृति की समग्रता हेतु मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित इन 3 वर्गों के आधार पर यूनेस्को द्वारा सन 1982 से ही विरासत स्थलों की उद्घोषणा की जा रही है। All over the world, there are 157 World Heritage Monuments from a list of 167 countries. So, if we divide this list of monuments, that is 1,157, with the number of the countries, that is 167, each country would be getting an average 7 monuments in the list of World Heritage Monuments. But the fact that India has got 40 World Heritage Monuments shows the cultural importance of India. यूनेस्को ने अब तक भारत में कुल 40 धरोहरों या विरासत स्थलों की घोषणा की है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ सांस्कृतिक तत्वों से सजी ऐतिहासिक समृद्धि अनायास ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। हमने भारत में भी मिस्र की तरह ममीकरण की एक टेक्निक खोज निकाली, जिसका हम रामायण से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तक उसका प्रभाव देख सकते हैं। दरअसल पुरातात्विक अध्ययन की कई अलग अलग शाखाएं उन ऐतिहासिक स्थलों को भी पहचानती हैं और दुनिया के सामने सब प्रमाण प्रस्तुत करती हैं जो पहली नजर में संभव ही नहीं प्रतीत होती। प्राचीन धरोहर,
एवं मानव की गतिविधियों के अवशेष जमीन ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी सुरक्षित हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से आज सागर की गहराइयों में इनकी खोज, अध्ययन एवं संरक्षण सुगम हो गया है। भारत का विशाल जल क्षेत्र जलमग्न पुरावशेषों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। आज हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इनके संरक्षण के लिए समुचित प्रयास करें। पुरातत्वविद निश्चित रूप से सांस्कृतिक स्थलों की ऐतिहासिकता को परिपुष्ट करने का महनीय कार्य विविध तथ्यों के आलोक में करते हैं। हमारी प्राचीन राजधानी इंद्रप्रस्थ में भी अति महत्वपूर्ण ऐसे स्थान हैं जो हमें अपने गौरवमय इतिहास से जोड़ते हैं। इनमें अनेक विशेष है। पुराना इंद्रप्रस्थ पांडव किला, जिसके अंदर अभिलेख पाए गए हैं, जहाँ के बहुत सारे मंदिर थे। सांस्कृतिक स्थलों की महिमा से सराबोर भारत या कहें कि समग्र विश्व में प्राचीन कीर्ति स्तंभों को प्रकाश में लाने और उन कीर्तियों को सुरक्षित रखने संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाने की महनीय परंपरा प्रत्नकीर्तिम अपावृणु के महत्व को निश्चित रूप से और अधिक प्रतिष्ठापित करने का कार्य कर रही है। आज विश्व विरासत दिवस है। इन दिवसના મોકા માથે પ્રદેશના સગળા રાજકીય સંગ્રહાલય और स्मारका माथे पर्यटकाने निःशुल्क प्रवेशनी सौगात दीगी है। उल्लेखयोग्य है कि भारत में विश्व विरासत धरोहरा में राजस्थान में देशनी 7 विश्व विरासत धरोहरा हैं। आज राजधानी अल्बर्ट हॉल में एक नुमाइश लगाएगी, जिनमें आज़ादी रा दीवाना चंद्रशेखर आजाद री शौर्य गाथा ने प्रदर्शित कर्यो गयो। साथ ही आमेर और हवा महल माथे भी पर्यटन की दृष्टि से न्यारी न्यारी नुमाइशा लगाएगी। बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में भी पर्यटन धरोहरा माथे रंगारंग लोक कलावारो प्रदर्शन कर्यो जा रह्यो है। विश्व विरासत दिवस रा मौका माथे इंठोरा माथे शहनाई वादन, भांत भांत रा बैंड वादन और नुक्कड़ नाटकानो भी मंचन कर्यो जा रह्यो है। विश्व धरोहर की श्रेणी में बूंदी भी आपरी एक अलग पिछाण राखे है। बूंदी ने कुंड और बावड़िया रो शहर भी कहो जावे है। अठे कुंड, बावड़िया, गढ़ और छतरिया इन धरोहरा में मौजूद है। अठेरी रानी जी री बावड़ी हो या फिर 84 खंबारी छतरी दुनिया भर में ख्यात नाम है। इन साथ ही बूंदी री चित्र शैली भी विश्व धरोहर में आपरी पिछाण राखे है। अठेरा शिलालेख और पत्रा माथे उकेरी की कला पर्यटका ने आपकानी आकर्षित करे है। पर्यटन महकमा कानीसू विश्व धरोहर संरक्षण खातर न्यारा न्यारा काम करवाया जा रहा है। यहाँ की जो धरोहर है उनको संरक्षित करने के प्रयास, जैसे भी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम चल रही है, इसके तहत इनका कायाकल्प अभियान चल रहा है। इसके तरफ कई प्रकार की यहाँ की छतरियों और उनका जीर्णोद्धार भी करवाया जा रहा है। और इसमें प्रशासन और सरकार तो समय समय पर अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर इसमें आमजन से भी अपील है कि वो इनको संरक्षित करने और सहेजने में अपना योगदान दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनका अच्छी तरह इनको देख सके। बूंदी में काफ़ी संख्या में हेरिटेज अपने धरोहरें स्थित हैं, जिसमें यहाँ के माल, यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ के कुंड काफ़ी संख्या में स्थित हैं। विभाग के माध्यम से कई बावड़ियों का रेनोवेशन का काम करवाया जा रहा है। बूंदी में कई ऐसी छतरियाँ हैं जिनमें से नावल सागर वाले जो एरिया में छतरियाँ हैं उनको RUIDP के माध्यम से अब वो टेंडर प्रोग्रेस में है, उनके माध्यम से उनका भी रेनोवेशन का काम किया जाएगा। It's a beautiful city. It's quite busy, but it's still very, very nice. This is a beautiful place, so we're really looking forward to looking around. Yes, yeah, we really want to visit and have a look around. We're really excited to see all the architecture. कि हमारी जो बूंदी जिले में विभिन्न प्रकार की, जो चाहे वो कुएं बावड़ी हो, चाहे वो यहाँ का गढ़ हो, चाहे यहाँ की 84 खंबे की छतरी हो, इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। इस धरोहर की रक्षा हम सबको भी मिलकर करना चाहिए। बूंदी जो पर्यटक नगरी है, कुएं, बावड़ी, तालाब और कुंडों की नगरी है। यहाँ की बावड़ियाँ, नागर सागर कुंड, रानी जी की बावड़ी, और आप अंदर शहर में जाएंगे तो विभिन्न बावड़ियाँ हैं। क्या उनकी कलाकृतियाँ बिल्कुल देखते ही मुंह बोलती है। उस जमाने में किस तरीके से इनके ऊपर नक्काशी की गई होगी, इन्हीं को देखने के लिए विश्व के सारे पर्यटक बूंदी के अंदर आते हैं। सीकर में आज सुमारे 2 दिनारा शेकावाटी महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई।
આ 2 દિનામાં ન્યારી ન્યારી હોઢાર સાથે ભાત માત્રા सांस्कृतिक कार्यक्रमों भी आयोजन કર્યો જાવેલો। महोत्सवरा उद्घाटन जलसारे दौरान राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा बतायो कि शेखावाटी युवा महोत्सव में भाग लेवण वाला प्रतिभागिया में शू चुण्या हुआ श्रेष्ठ प्रतिभागिया ने देशरा न्यारा न्यारा राज्यारो भ्रमण करवार बठारी विरासत और संस्कृति रा बारा में जानकारी दी जावेली। कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र पारीकर कई गणमान्य पदाधिकारी भी मौजूद रहा। आपसी संवाद के माध्यम से उसका आदान प्रदान हो। देश का युवा एक भाग से दूसरे भाग में जब जाए तो उनको आपस में पहचाने, और सबसे बड़ी जो है वो युवा की ऊर्जा शक्ति है। देश के नेतृत्व का भी ये दायित्व बनता है कि देश के इस युवा को सृजन की ओर बढ़ाए। इस देश के युवा में जो अपार क्षमता जो है तो किस तरह से हम सृजन के भाव में ज़्यादा से ज़्यादा उनको उपलब्ध करें, ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री जी का भी ये उद्देश्य है कि देश का जो नौजवान जो है, देश की युवा पीढ़ी जो है वो देश के निर्माण में अपनी योगदान और अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। ये यहाँ शुरुआत है। इसके बाद हम शेखावाटी यूथ फेस्टिवल इसके बाद हम लोग हमारा हल्दी घाटी यूथ फेस्टिवल होने वाला है, जो कि हल्दी घाटी राजसमंद में होगा। हाड़ौती यूथ फेस्टिवल होगा, कोटा में होगा, और मारवाड़ यूथ फेस्टिवल हम जोधपुर में प्रस्तावित है। तो ये तीनों इसके साथ करेंगे, और उसके बाद हम दोबारा से ये हम ब्लॉक लेवल से शुरू करेंगे और प्रदेश लेवल का एक बहुत बड़ा आने वाले वक्त में आपको यूथ फेस्टिवल। भारत में हजारा साल सू किस्सा सुनाबारी परंपरा रही है। कहानी सुनाया बिना गांव री सवारी कभी भी कल्पना नहीं करी जा सके है। घना टेम पहली जद संचार रा कोई भी आधुनिक साधन मुहैया नहीं हा, जद दादा दादी नाना नानी री सुनाई कहानिया ने कुण भूल सके है। जबकि टाबरा ने सोती टेम सुनाई जावे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2020 ने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में कहानिया कहबारी इस सदियां पुरानी परंपरा ने याद कर्यो। साथ ही वणा इन परंपरा ने जीवती राखवा माथे भी जोर दीनु। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। कोटा में काले चंबल रिवरफ्रंटरा विकास कामारो स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल अवलोकन कर्या। इन दौरान स्वायत्त शासन मंत्री कहो कि इन रिवरफ्रंट शू न केवल कोटार इकोनॉमी बूस्ट वेली बल्कि रोजगार रा बड़ा आयाम भी स्थापित वेला। महज 3 साल में 6 किलोमीटर लंबाई में बन्यो ओ रिवरफ्रंट विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल रा रूप में कोटारी पिछाण बनेलो। राष्ट्रीय राजमार्गा माथे टोल कलेक्शन खातर फास्टैग सिस्टम लागू होबार पछे अब आम लोगारी राह आसान वेगी है। जयपुर महुआ टोल प्लाजा रा प्रोजेक्ट हेड श्रीधर नारायण बतायो कि इन टोल प्लाजा सू गुजरबा वाली करीब 95% गाड़िया माथे फास्टैग लागेड़ो होवे है, जिसू टेम और ईंधन री बचत वेरी है। केवल आपकी ईंधन की समय की बचत है, प्लस कि आपकी जो पैसे देने की सुविधा हो गई है, जो जिसके लिए आपको कई बार लाइन में खड़ा होना पड़ता था, पैसे निकालने पड़ते थे, बातचीत का जरिया था, वो सारा माध्यम खत्म हो गया है। और अब तो लगभग हिंदुस्तान में भी 90% से ऊपर हो गया है, 95% के करीबन चल रहा है, हमारे प्लाजा पे भी चल रहा है, और लोगों को इससे बहुत सहूलियत हो गई है। इसमें अब और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो रही है, जो लोगों को अपना ट्रांजैक्शन बैलेंस देखने की सुविधा, आप कहाँ तक चल रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, वो सारी सुविधा अब लोगों को इस माध्यम से बहुत उचित जानकारी मिल रही है। और आने वाले समय में इसका जितना ढंग से हम इस्तेमाल करेंगे उतना सुचारू रूप से हम रोड पर चल सकते हैं।
प्लस अब लगभग हर एक प्लाजा पे ANPR कैमरा लग रहा है, जिसमें स्कैनिंग की फैसिलिटी और इम्प्रूव कर जाती है। आपके नंबर प्लेट से आपका फास्टैग डिटेक्ट होता है, आपके जो RFID रीडर लगा हुआ है उस माध्यम को बड़े आसानी से पहचानता है, और आपके जो टोल प्लाजा पे दिक्कतें आती हैं कि कई बार आपके बैलेंस होने के बावजूद वो लो बैलेंस दिखाता है या ब्लैकलिस्ट दिखाता है, वो सब सारा चीज़ वो दूर हो जाएगी। देखो, एक तो टाइम की बचत हो गई पहला, दूसरा चीज़ ये है कि जैसे पहले टोल पे लाइनें लगती थी, काफ़ी समय अपने को वहाँ खड़ा रहना पड़ता था, तो डीजल की भी बचत हो गई। अब फास्टैग की वजह से अपने को रुकना नहीं पड़ता है, जैसे गए 2 मिनट में फ्री, और पैसे की भी बचत है। पैसे कई बार क्या पहले पैसे देने पड़ते थे हमारे को, तो खुले पैसे लेने में देने में काफ़ी टेंशन होती थी। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, तो टाइम की बचत है, डीजल की बचत है, सब तरह की है। लाइन में खड़ा रहना पड़ता है पहले, अब नहीं रहना पड़ता है। जयपुर में राजीव वेलफेयर सोसाइटी एक पहल इंडिया और APTC रा सहयोग से IAS और RS समेत दूजी प्रतियोगी परीक्षा में खातर निःशुल्क कोचिंग रो कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय में शुरू कर रही है। आ कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जरिया से दी जावेली। प्रशासनिक सेवा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र रा निदेशक राम सिंह चौहान बतायो कि कोचिंग रा जरिया से 2500 विद्यार्थियों ने ऑफलाइन प्रशिक्षण दियो जावेलो और 10 लाख विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्रसारण रा जरिया से कोचिंग दी जावेली। प्रसारण करने जा रहे हैं हम, लगभग 1500 विद्यार्थी बल्कि 2500 विद्यार्थी यहाँ ऑफलाइन में बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। उसके साथ ही लगभग राजस्थान में 10 लाख विद्यार्थियों तक ये पहल पहुँचेगी, उनको ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण मिलेगा और वो विद्यार्थी इस पहल के माध्यम से अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं और NCRB की रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रतिदिन बहुत सारे बच्चे हर घंटे में आत्महत्या कर लेते हैं, और ये सोच 2018 से मैं लेके चल रहा था। तो अभी हम प्रदेश में जब सरकार के साथ MOU किया था हमने, तो इसमें सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय, 453 कॉलेज और जो राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, उन सब में कक्षाओं का संचालन करेंगे। एक भी छात्र को निराश नहीं करेंगे। जितनी व्यवस्था RU में बैठती है वो बैठे, और उसके बाद भी अगर प्राइवेट कहीं भी कक्षाएं लगानी पड़ी तो हम बच्चों को वापस नहीं भेजेंगे यहाँ से। उसकी व्यवस्था अल्टरनेट बना के मैं चल रहा हूँ। तो जितने बच्चे यहाँ बैठ जाएंगे उनको बिठाएंगे, उसके बाद बाहर भी व्यवस्था करके देंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान से आवेदन आ रहे हैं। भारत सरकार रा स्वच्छ भारत अभियान रे तहत न्यारा न्यारा केंद्रीय दफ्तर में स्वच्छता पखवाड़ा रो आयोजन करो जा रही है। इन तहत दूरदर्शन रा झालाना थापी दफ्तर में 10 अप्रैल से शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़ा अभियान रे तहत परिसर में साफ सफाई रा काम करया जा रहा है। मंगलवार ने रखा गया कार्यक्रम में समाचार महकमा, कार्यक्रम महकमा, प्रशासनिक महकमा समेत दूजा महकमा रा एहलकार और कर्मचारी न्यारी न्यारी ठोरा माता आपरो श्रमदान कर साफ सफाई करया। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश रा तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई जिला में 40 डिग्री सुबतो तापमान दर्ज करो गयो। सब सुबतो तापमान चूरू, फलोदी में 42.2 डिग्री रियो। बठई जयपुर में 39 डिग्री तापमान दर्ज करो गयो। मौसम महकमा जयपुर केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि प्रदेश में बेगुई एक नवो आथूणो विक्षोभ सक्रिय होबारी आस है, जिसू आथूणा राजस्थान में तेज भाड़ चालबारे साथे बूंदाबांदी होबारी भी आस है। ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान गंगानगर का 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में अगले 24 घंटों बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से आज दोपहर से ही पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में एक बार फिर से दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म, कहीं कहीं तेज हवाएं और हल्की दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसका जो सर्वाधिक असर है वो राजस्थान में 18 और 19 अप्रैल को देखने को मिलेगा। यानी इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, वहीं पूर्वी राजस्थान की यदि बात करें तो अजमेर, शेखावटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के इलाकों में भी 18-19 अप्रैल को दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म डेवलप होने, आसमान में बादल छाए रहने और कहीं कहीं अचानक तेज हवाओं के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। तापमान की बात करें तो अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। हालांकि 19 अप्रैल से देखेंगे कि आंधी बारिश होने से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और जो गर्मी का आलम अभी बना हुआ है उसमें कुछ राहत मिलने की संभावना है।
और अब आखिर में खास खबर एक फेरूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सु हिमाचल प्रदेश 4 दिन दौरा माथे काले मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन उद्घाटन साथ ही शिमला राजभवन में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भी करेली शिरकत। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत में बैठकों दौर जारी। वाराणसी, हैदराबाद और गोवा में कई अहम बैठकों हो रही है आयोजन। झुंझुनू में 20 अप्रैल ने वेलो भाजपा जन आक्रोश रैली रो आयोजन। रैली में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रा नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता करेला जिला कलेक्ट्रेट रो घेराव। विश्व विरासत दिवस आज प्रदेश रा सगला राजकीय संग्रहालय और स्मारका में पर्यटकों ने दियो जारी है निःशुल्क प्रवेश। शहनाई वादन, बैंड वादन और नुक्कड़ नाटकों रो भी हो रही है आयोजन। और प्रदेश रा जिला में तापमान पुग्यो 40 डिग्री सेल्सियस रे बारे। मौसम महकमो बेगो ही 9 हाथों विक्षोभ सक्रिय होबारी जताई आस। इंडा साथे संजा 5 बजारी राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।